Assalamu alaikum. In the last videos we discussed about the ascending tracks. So in this video we'll be discussing about descending tracks. अब ascending tracks में हमने different उन tracks को discuss किया था जो spinal cord में से information लेके जा रहे थे towards the cerebral cortex और वो क्या थी हमारे पास sensory information. लेकिन descending tracks अब क्या करेंगे उसका opposite होंगे और ये motor information जो sensory stimuli के response में produce होंगी ये उनके पाथ को शो करेगा। अब इसमें डिसेंडिंग ट्रैक में दो तरह के ट्रैक्स आ जाते हैं, एक आ जाता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक और एक आ जाते हैं सब कॉर्टिकल ट्रैक। तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स को हम डिस्कस करेंगे। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स में दो तरह के ट्रैक्स आ जाते हैं, एक लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, एक आ जाता है एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। जो लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है ना, ये डिस्टल लिम्ब के जो मसल्स होते हैं ये उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि जो एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है ये एक्सियल मसल्स की मूवमेंट्स वगैरह को कंट्रोल करेगा। अब एक चीज़ हमने देखनी है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक ब्रेन है, ठीक है, ये पॉन्स आ गया, मेड्यूला आ गया, ये नीचे ब्रेन स्टेम, ये सेरिबेलम वगैरह आ गया। यहाँ से जब कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन जाती है टू द स्पाइनल कॉर्ड्स तो ये जाती है थ्रू दी अपर मोटर न्यूरॉन्स। अपर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाती है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉर्टेक्स टू दी स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से जो मसल्स तक इन्फॉर्मेशन जाती है वो कौन लेके जाते हैं? लोअर मोटर न्यूरॉन्स। यानी अपर मोटर न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ और लोअर मोटर न्यूरॉन्स आगे से किसको सप्लाई करते हैं? मसल स्पिंडल्स वगैरह को, या जहाँ पे भी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मसल शो कर दिया। लेकिन कुछ ट्रैक्स ऐसे भी होते हैं लाइक न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं जाते और वो दरमियान में ऐसे अपने फाइबर्स देना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोअर मोटर न्यूरॉन तक नहीं पहुंचते, फेस के जो मसल्स होंगे, टंग वगैरह को सप्लाई करेंगे, नेक को सप्लाई करेंगे, वो यहीं से अपने फाइबर्स देना शुरू कर देते हैं। ये क्या करते हैं कि ये वाले फाइबर्स डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स पे अपना एक जंक्शन बना लेते हैं उनके न्यूक्लियाई पे। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये कौन से ट्रैक्स हैं? कॉर्टिको बल्बल ट्रैक्स हैं, क्योंकि ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं जाते, ये क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई पे ही रुक जाते हैं। तो अब मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ जिसमें हम कॉर्टिको स्पाइनल जो ट्रैक्स हैं इंटीरियर और लेटरल उनके पाथ को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दी है। तो कॉर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई पड़े हुए होते हैं, सेल्स पड़े हुए होते हैं जो अपने एक्सॉन्स के प्रोसेस देते हैं और वो नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे कुछ बिगर सेल्स भी होते हैं जिनको पिरामिडल सेल्स कहते हैं, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करेंगे कि अपने डिफरेंट फाइबर्स देते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि थैलेमस प्रेजेंट होता है और थैलेमस के बिल्कुल बराबर में इंटरनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ऐसे जब यहाँ से कोरोना रेडिएटा की फॉर्म में जब सेंसी इन्फॉर्मेशन जा रही थी सेंडिंग ट्रैक्स में, मैंने बताया था कि इसको हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? कोरोना रेडिएटा। अब उसी तरह बिल्कुल अपोजिट यहाँ से जो फाइबर्स हैं वो पोस्टीरियर लिम्ब होता है जो इंटरनल कैप्सूल का, वो उसमें बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते जाते हैं। यहाँ से इधर कॉम्पैक्ट होंगे और यहाँ पे इस वाले इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब में एक्सॉन्स सारे कॉम्पैक्ट हो गए। ये जब कॉम्पैक्ट हो जाएंगे इसके पोस्टीरियर लिम्ब में तो ये क्या करेंगे? नीचे की तरफ डिसेंड करते जाएंगे। जब ये ऐसे डिसेंड करेंगे तो यहाँ पे मिड ब्रेन में पड़ा होता है क्रस सेरिब्राई पड़ा होता है, या सेरिब्रल पेडुंकल्स कह रहे हैं, जो कनेक्ट कर रहे होते हैं सेरिब्रम के साथ मिड ब्रेन को, सॉरी ब्रेन स्टेम को। यहाँ से पास करेंगे ये डिसेंडिंग फाइबर्स क्रस सेरिब्राई में से, यहाँ पे लिख देती हूँ क्रस सेरिब्राई। अच्छा, ये फाइबर जब यहाँ पर आएंगे तो नीचे ब्रेन स्टेम में से पास करने के बाद यहाँ पे होगा पॉन्स और यहाँ पे होगा मेड्यूला। पॉन्स में कुछ हमारे पास पड़े होते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई और यहाँ पे हमारे पास होता है सेरिबेलम, सॉरी मैंने नहीं शो किया, ये सेरिबेलम। अब यहाँ से जब बहुत सारे फाइबर्स कॉम्पैक्ट होकर नीचे आए तो ये क्या करेंगे कि पोंटाइन न्यूक्लियस में ये ऐसे स्प्रेड कर जाएंगे, ये इनको क्या करते हैं? डिस्पर्स करवा देते हैं। जब ये ऐसे थोड़े से फैल जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ जो पोंटाइन फाइबर्स होते हैं जो यहाँ से आके यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे होते हैं वो अपने कुछ फाइबर्स सेरिबेलम में भेज देते हैं। पॉन्स में कौन सा सेरिबेलर पेडुंकल होता है? मिडिल सेरिबेलर पेडुंकल। ये मिडिल सेरिबेलर पेडुंकल के थ्रू यहाँ सेरिबेलम में फाइबर्स चले जाएंगे इन पोंटाइन न्यूक्लियाई के थ्रू, इस मिडिल सेरिबेलर पेडुंकल से पास करते हुए इस सेरिबेलर हेमिस्फीयर में चले जाएंगे, यहाँ से इस सेरिबेलर हेमिस्फीयर में चले जाएंगे। लेकिन ये कुछ परसेंट होते हैं इन फाइबर्स का जो डिसेंड कर रहे होते हैं। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये पोंटाइन न्यूक्लियाई से गुजरने के बाद दोबारा से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ये ऐसे कॉम्पैक्ट हो गए। अब यहाँ पे पॉन्स के बाद कौन सा आ जाता है पोर्शन? मेड्यूला। मेड्यूला में आने के बाद मेड्यूला में आपको पता है कि यहाँ पे पिरामिड्स और ऑलिव्स होते हैं, दरमियान में ये पिरामिड्स हो गए, ये ऑलिव्स हो गए। यहाँ पे क्या होता है कि पिरामिड्स में आने के बाद ये ऐसे दोबारा कॉम्पैक्ट होते हैं, पिरामिड्स में इनकी क्रॉसिंग हो जाती है ऐसे। जब इनकी क्रॉसिंग होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये मोटर पाथवे है, तो हम इसको बोलेंगे मेजर मोटर डिकसेशन, मेजर मोटर डिकसेशन जो कि पिरामिड में हो रही है। अब पिरामिड में होने की वजह से मेजॉरिटी फाइबर जो पिरामिड में से पास करेंगे वो पास करेंगे इन दी लेटरल वाइट कॉलम ऑफ दी स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे ये कौन से मेजॉरिटी होंगे यानी 85% फाइबर्स ऑलमोस्ट, या 80% कह लें, वो इधर लेटरल साइड पे चले जाते हैं। लेकिन जो कुछ फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे ही डिसेंड कर जाते हैं। अब जो लेटरल साइड पे चले गए उनको हमने बोल देना है कि इन्होंने लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक बना दिया। जबकि जो 10% सीधे सीधे डिसेंड कर गए हैं वो इधर नीचे आ जाते हैं इन दी एंटीरियर वाइट कॉलम। एंटीरियर वाइट कॉलम में आने के बाद वो क्या करते हैं? क्रॉसिंग करके ऐसे मोटर हॉर्न ऑफ दी मोटर यानी वेंट्रल हॉर्न ऑफ दी स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे। ये यहाँ से क्रॉस करके इस मोटर हॉर्न में जाएगा और जाने के बाद ये क्या करेगा? एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक बना देगा, ठीक है। और यहाँ से आगे ये मसल्स को चले जाएंगे थ्रू द लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ये भी आगे मसल को चले जाएंगे थ्रू द लोअर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। जो लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक था उसका हमने देखा कि क्रॉसिंग होने के बाद इन्होंने पिरामिड्स के बाद पास कर लिया इनटू द लेटरल वाइट कॉलम, और
जो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट था उसने क्या किया कि कुछ जो 10% फाइबर्स थे उन्होंने बिल्कुल सीधा सीधा डिसेंड कर दिया, और डिसेंड होने के बाद वो उन्होंने क्या किया, एंटीरियर जो वाइट कॉलम था वहाँ पे आने के बाद क्रॉसिंग की और लोअर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू अपनी जो मोटर इन्फॉर्मेशन थी उसको मसल्स तक ले गए। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा नीट डायग्राम से शो कर देती हूँ। ये मैंने डिसेंडिंग ट्रैक को बनाया हुआ है। ओके, तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स में, और सब कॉर्टिकल ट्रैक्स होते हैं। जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स होते हैं उनमें दो तरह के ट्रैक आ जाते हैं, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल एंड एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, ये अपनी इन्फॉर्मेशन किसको दे रहे होते हैं, डिस्टल लिम्ब ऑफ द मसल को, यानी लेटरल वाला डिस्टल लिम्ब मसल्स को देगा, एंटीरियर वाला एक्सियल मसल्स को देगा, यानी मोटर रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन ये डायरेक्टली जाके मसल्स को स्टिमुलेट नहीं करते, इनके दरमियान में कुछ जंक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहले कॉर्टेक्स से एक फाइबर आएगा और वो एक न्यूरॉन आएगा, वो सिर्फ डिसेंड करेगा टिल द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से इसके दोबारा जंक्शंस बनेंगे ऐसे, और ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स यहाँ से आगे फर्दर मसल्स तक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगा। लेकिन कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचते, बल्कि वो रस्ते में ही अपने फाइबर्स देना शुरू कर देते हैं, कुछ ब्रांचिंग देना शुरू कर देते हैं। और ये ब्रांचिंग कहाँ पे टर्मिनेट कर जाती है, उस जगह से जो क्रेनियल नर्व्स पास कर देती है, उनके न्यूक्लियाई पड़े हुए होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि उनके ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, और वहाँ से ये डायरेक्ट वो जो क्रेनियल नर्व जिस जगह को सप्लाई कर रही होती है, ये उसमें अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी पूरा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक अगर हम देखें एंटीरियर और लेटरल, ये कॉर्टेक्स है हमारे पास, कोरोना रेडिएटा के थ्रू जो फाइबर्स थे वो कॉम्पैक्ट हो गए इन दी पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ दी इंटरनल कैप्सूल, वहाँ से उन्होंने डिसेंड करना शुरू किया नीचे आए, वो मिड ब्रेन में क्रस्ट सेरिब्राई के थ्रू उन्होंने पास किया। जब वो पॉन्स में पहुंचे तो पॉन्स में क्या पड़े हुए थे, पोंटाइन न्यूक्लियाई पड़े हुए थे। पोंटाइन न्यूक्लियाई ने क्या किया कि कुछ फाइबर्स को लेके सेरिबेलम में पास करना शुरू कर दिया। सेरिबेलम में कैसे पास किया, थ्रू दी मिडल सेरिबेलर पेडंकल। अब लेकिन जो मेजॉरिटी थे उन्होंने नीचे की तरफ डिसेंड किया। डिसेंड करने के बाद जब मेडुला आया तो उसके पिरामिडल पार्ट में उन्होंने क्रॉसिंग की, जिसको हमने पिरामिडल डिगसेशन या मेजर मोटर डिगसेशन का। वहाँ पे 85% जो फाइबर्स थे या 80% कह लें, वो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के थ्रू नीचे आ गए। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक किसकी तरफ जा रहा था, डिस्टल लिम्ब और मसल के पास, मसल के पास। वहाँ से उन्होंने क्या किया, लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बनाया और लोअर मोटर न्यूरॉन्स उनको मसल्स के पास ले गए। अब कुछ जो 10% फाइबर्स थे वो सीधे सीधे नीचे आए, उनकी क्रॉसिंग एंटीरियर वाइट कॉलम में। एंटीरियर वाइट कॉलम में क्रॉसिंग होने के बाद वो जो एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड था वहाँ पे उन्होंने अपने कनेक्शन बनाए विद लोअर मोटर न्यूरॉन्स, और लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो है उन्होंने आगे जाके किसको मोटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाया इन दी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को हमने डिस्कस कर लिया। कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक बहुत छोटा सा है तो इसको मैं यहीं से डिस्कस कर देती हूँ, इसमें कोई खास समझाने वाली बात है नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रैक्स ऐसे होते हैं जो कॉर्टेक्स में से स्पाइनल कॉर्ड तक डिसेंड करते हैं, तो वो अपने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कहा था। लेकिन कुछ जो होते हैं वो अपने फाइबर्स क्रेनियल नर्व्स को ही दे देते हैं, और क्रेनियल नर्व सीधा डिफरेंट मसल्स को सप्लाई कर देती हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वो है कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्स। यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है कि यहाँ से कॉर्टेक्स में से फाइबर्स आ रहे हैं, लेकिन ये पोस्टीरियर लिम्ब में से पास करने के जाए हमने पीछे जो ट्रैक्स में देखा था पोस्टीरियर लिम्ब में से पास करते थे फाइबर्स, लेकिन यहाँ पे जीनो में से पास करेंगे, यानी जहाँ पे पोस्टीरियर और एंटीरियर लिम्ब मिल रहे होते हैं वहाँ पे एक जीनो होता है। ठीक है, वहाँ से ये पास करेंगे और डिसेंड करते जाएंगे नीचे की तरफ। अब ब्रेन स्टेम में डिफरेंट जो क्रेनियल न्यूक्लियाई होते हैं, सॉरी क्रेनियल नर्व्स होते हैं, उनके न्यूक्लियाई पड़े हुए होते हैं। तो ये क्या करेंगे कि उनको डिफरेंट फाइबर्स देके स्टिमुलेट करते जाएंगे, यानी मोटर रिस्पॉन्सेज देंगे। क्या होगा कि कॉर्टेक्स में से इन्फॉर्मेशन जब आ रही है, क्रेनियल नर्व 5 है, तो ये राइट साइड है, राइट साइड के जो फाइबर्स है उन्होंने क्या किया, क्रेनियल नर्व जो 5 थे उनके दोनों साइड के न्यूक्लियस को राइट और लेफ्ट दोनों को सप्लाई दी। जब क्रेनियल नर्व नंबर 7 आई तो क्रेनियल नर्व 7 यानी जो फेशियल न्यूक्लियस था उसका अपर और लोअर दो न्यूक्लियाई थे उसके, तो इसने क्या किया इन फाइबर्स ने कि कॉन्ट्रालेटरली उन्होंने दोनों न्यूक्लियाई को सप्लाई दी, लेकिन इप्सिलेटरली सिर्फ अपर जो न्यूक्लियस था उसको सप्लाई दी। इसके बाद जब नीचे आए तो यहाँ पे न्यूक्लियस एम्बिग्यूस पड़ा था, जिसमें क्रेनियल नर्व नंबर 9, 10 और 11 के न्यूक्लियाई थे। यहाँ पे क्या किया इन फाइबर्स ने दोनों को फाइबर्स दिए। उसके बाद जब क्रेनियल नर्व नंबर 12 की तरफ आए तो वहाँ पे भी क्रेनियल नर्व नंबर 7 वाला बिहेवियर शो किया कि कॉन्ट्रालेटरली तो उन्होंने दोनों अपर और लोअर न्यूक्लियाई को सप्लाई दिए, लेकिन इप्सिलेटरली जो है वो सिर्फ एक साइड को सप्लाई दिए। अब एक तो जो होता है वो एक चीज़ का ये फंक्शन है कि कॉर्टेक्स से डायरेक्ट जो मोटर रिस्पॉन्स होता है क्रेनियल नर्व्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल जो हेड और नेक वगैरह है, वहाँ से ऐसा तो नहीं होगा कि स्पाइनल कॉर्ड तक पहले सारी इन्फॉर्मेशन जाए, स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद फिर आपके हेड एंड नेक में आए। तो ये इस चीज़ का ये फायदा है कि जब क्रेनियल नर्व पे जाते हैं डायरेक्ट जैसा फेशियल न्यूक्लियस को सप्लाई करें, टंग को सप्लाई करें, डिफरेंट क्रेनियल नर्व, तो ये डायरेक्ट क्या करते हैं हेड एंड नेक में जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको प्रोड्यूस करवा लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रालेटरल और इप्सिलेटरल फाइबर्स सप्लाई कर रहे हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले फेशियल न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया कि एक राइट साइड से फाइबर आ रहा है, कॉर्टिकल फाइबर जो सप्लाई कर रहे हैं कॉन्ट्रालेटरल अपर एंड लोअर दोनों न्यूक्लियस को, लेकिन इप्सिलेटरली वो सिर्फ अपर न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर रहा है। जबकि जो लेफ्ट साइड से कॉर्टिकल फाइबर आया उसने क्या किया कि कॉन्ट्रालेटरली उसने भी अपर और लोअर दोनों न्यूक्लियस को स्टिमुलेट किया न्यूक्लियाई को, लेकिन इप्सिलेटरली उसने सिर्फ अपर न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट किया। अब इसका क्या फायदा होता है, जब हमने डिफरेंशिएट करना होता है अपर मोटर न्यूरॉन को बेल्स पाल्सी से। बेल्स पाल्सी में क्या होता है कि पूरे फेशियल न्यूक्लियस की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो यानी वन साइड की अगर डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा कि पेशेंट के वन साइड जो होगा फेस के मसल्स उनके फंक्शंस लॉस हो जाएंगे। जब हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन की लियन हुई होगी तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड के जो फाइबर्स हैं अपर मोटर न्यूरॉन से जो आ रहे हैं, अपर मोटर न्यूरॉन फाइबर्स हैं, उनकी मैंने लियन को शो किया, तो इन्होंने क्या किया था कॉन्ट्रालेटरली अपर एंड लोअर दोनों न्यूक्लियाई को सप्लाई किया था, लेकिन इप्सिलेटरली ये सिर्फ उसी साइड के अपर न्यूक्लियस को सप्लाई कर रहे थे। अब बेल्स पाल्सी में तो इस पूरे न्यूक्लियस की डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो यानी उसका जो फोरहेड को मसल सप्लाई कर रहे हैं अपर पार्ट ऑफ द फेस, वो भी उसके भी फंक्शंस लॉस हो जाएंगे, और लोअर साइड यानी जो चीक्स वगैरह हैं, चिन है, टंग वगैरह है, उसके भी फंक्शंस लॉस हो जाएंगे।
अब अगर लेफ्ट साइड का जो फाइबर है उसकी लियन हुई है तो क्या होगा कि इस साइड को जो अपोजिट साइड है उसमें फेशियल न्यूक्लियस के फंक्शन तो लॉस होंगे, लेकिन अपर पार्ट जो है उसको राइट के भी फाइबर्स जा रहे थे, यानी राइट साइड से भी फाइबर्स आ रहे थे। तो क्या होगा, बेल्स पाल्सी में तो टोटल जो एक साइड के फेशियल एक्सप्रेशन है वो लॉस हो जाते हैं, लेकिन जब लियन होगी तो क्या होगा कि सिर्फ जब एक साइड का फाइबर की डिस्ट्रक्शन होगी तो इसको तो अपर पार्ट को राइट साइड भी सप्लाई करिए, तो एज रिजल्ट क्या होगा कि जो फेस का आपका लोअर पार्ट है यानी लोअर चीज वगैरह उस साइड की तो ड्रूपिंग हो जाएगी और वहाँ पे कोई फेशियल एक्सप्रेशन भी आप नहीं शो कर सकते। बट स्टिल अगर आप पेशेंट को बोलें कि वो अपने फोरहेड पे रिंकल्स प्रोड्यूस करे और ऊपर की तरफ देखे तो ही विल बी सक्सेसफुल इन दैट, ठीक है, यानी वो प्रोड्यूस करेगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बेल्स पाल्सी नहीं है बल्कि ये उसके किसी अपर मोटर न्यूरॉन की लियन होगी है। सिमिलरली अगर हम हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस की तरफ आएँ तो मैंने ऊपर बताया था कि इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, अपर और लोअर इसका न्यूक्लियाई होता है। इसमें मैंने लेफ्ट साइड के फाइबर की लेफ्ट साइड का जो न्यूरॉन आके सप्लाई कर रहा था उसकी डिस्ट्रक्शन को शो किया। तो ये जो लेफ्ट साइड से फाइबर आ रहा था ये क्या कर रहा था कि कॉन्ट्रालेटरली तो दोनों पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस को सप्लाई कर रहा था, लेकिन इप्सिलेटरली सिर्फ ये क्या कर रहा था, अपर पार्ट को सप्लाई कर रहा था, ठीक है। अब अगर इसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा कि इस साइड के फंक्शंस टोटली लॉस हो जाएंगे और इस साइड में भी सिर्फ जो लेफ्ट साइड का फाइबर था वो लॉस होगा, लेकिन उसको एक ऑल्टरनेट सप्लाई आ रही है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ राइट फाइबर्स। तो क्या होगा कि इसके जो फंक्शंस होंगे इस साइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो साइड ऑफ न्यूक्लियस है उसके वो डोमिनेट कर जाएंगे, इस साइड के तो बिल्कुल लॉस हो गए। अब ये हाइपोग्लॉसल टंग को सप्लाई कर रही है, बेसिकली क्या करवा रही होती है, इसकी टंग की प्रोट्रूजन करवा रही होती है, टंग को कॉन्ट्रैक्ट करवा के उसकी प्रोट्रूजन करवाती है। अब अगर लेफ्ट साइड का फाइबर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा कि इस साइड का न्यूक्लियस काम नहीं करेगा, इस साइड पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, एज ए रिजल्ट क्या होगा कि राइट साइड जो है वो जिस अपोजिट न्यूक्लियस को सप्लाई कर रहा है वो उसको डोमिनेट कर जाएगी। तो राइट साइड ऑफ दी जो टंग होगी वो पीछे रह जाएगी और जो उसके लेफ्ट साइड के मसल्स होंगे उसको डोमिनेट करेंगे। एज ए रिजल्ट अगर लेफ्ट साइड की लियन है तो टंग किस साइड पे प्रोट्रूड करेगी, राइट साइड पे हमारे पास डोमिनेट करते हुए प्रोट्रूड कर जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रालेटरल डेविएशन टंग की, तो जो न्यूरॉन की लियन है वो दूसरी साइड पे। थैंक यू सो मच।